नमस्कार दोस्तों। साल 2025 एक ऐसा साल था जिस साल अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिली और साल 2026 भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए छोटी ही सही बट लगातार वैकेंसीज आपके समक्ष आ रही है। उसी क्रम में एक और वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नई वैकेंसी आई है बीपीएससी की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन की। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल 9 की जॉब है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके रिलेटेड, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होने वाली है, क्या इसका सिलेबस है और साथ ही साथ क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, ऐसे तमाम तरह की चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 9 का जॉब है। मेरे भाई, लेवल 9 का जॉब आप समझ सकते हैं, वही जॉब जो जिस जॉब के अंतर्गत एसडीएम की बहाली होती है, डीएसपी की बहाली होती है, वही लेवल 9 का जॉब है प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बीपीएससी के वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 109/2025 पिछले साल ये वैकेंसी आई थी, बट किन्हीं कारणों से इसको स्थगित कर दी गई थी कुछ समय के लिए और अब फाइनली जो है उसको रिलीज कर दिया गया है। याद रखिएगा, कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया था। मैंने इस पे वीडियो उस समय ही बनाया था, बट अभी नई और फ्रेश वैकेंसी आई है 8/1/2026 को, तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने का जो डेट है वो है 8/1/2026 और आखिरी डेट अगर आप इसको फिलअप करना चाहते हैं तो 29/1/2026। तो 29 तारीख से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या इसका सिलेबस है, कौन से उम्र के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आइए जरा हम लोग देखते हैं हमारे इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे। तो मेरे भाई देखिए, जॉब जो अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 सीट के लिए है। अब बोलेंगे सर 9 सीट बहुत कम है। आई नो बहुत कम है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर इस टाइप के जो बहाली आती है, इन बहालियों में इतनी ही सीटें आपको नजर आती है। तो विज्ञापन संख्या 109/2025 जो कि उद्योग विभाग के द्वारा है बिहार में, अगर कहा गया इसमें तो कुल 9 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीय उम्मीदवार से विहित पात्रता में ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें लेवल 9 का आप देखिए पहला और लेवल 9 का जॉब है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या योग्यता है, आप क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए हाँ बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग की किसी अन्य शाखा से कम द्वितीय श्रेणी, याद रखिएगा सेकेंड डिवीजन तो होना ही चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र या गणित यानी कि मैथ्स या सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक या फिर भौतिकी विज्ञान फिजिक्स या रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में कम से कम सेकेंड डिवीजन आपको होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन है तो बेस्ट है, लेकिन सेकंड डिवीजन होना चाहिए। इससे ये क्लियर हो गया कि अगर आपका थर्ड डिवीजन है इन सब्जेक्टों में तो आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर मान के चलिए ये भी आपके पास नहीं है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी, अगर हम कह सकते हैं तो MBA की डिग्री, PG डिप्लोमा, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, ये आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय से अगर फार्मेसी की डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से इंडिया के प्राप्त मेंबरशिप जो है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर अगर हम बात करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रेशम तकनीक या जिसको हम कह सकते हैं सिल्क टेक्नोलॉजी प्रबंधन से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त डिग्री या समकक्ष योग्यता आपके पास है तो भी आप इस
इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री जो आवश्यक समकक्ष योग्यता है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास ये सारी क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को मेरे भाई फिलअप कर सकते हैं। रही बात एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज अनरिजर्व मेल के लिए है 37। और डेट क्या माना गया है, तो 1/8/2025। मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे रिलेटेड वैकेंसी आ रखी थी ऑलरेडी, लेकिन किसी कारण बस उसको वापस ले लिया गया था, तो ये वही वैकेंसी है, तो इसीलिए 1/8/2025 को ही डेट जो है रखा गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें अगर हम बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या है, तो लेवल 9 का जॉब है, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रक्रिया, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू है, तीनों प्रक्रिया इसमें आपको नजर आती है। तो अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेंस इसमें आपका होता है 400 नंबर का और इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। प्रीलिम्स क्या है, तो प्रीलिम्स के बारे में बताते चलें कि प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं कि जो एमसीक्यू वे में आपका प्रीलिम्स होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, और बहुविकल्पी होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एग्जाम का टाइम होगा 2 घंटा 15 मिनट का, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, कट ऑफ पार करेंगे, तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और यही 3 सब्जेक्ट से आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग 70 नंबर का, इसका सिलेबस जो कि अलग से आयोग ने डाला है। ये रहा इसका सिलेबस, आप देख सकते हैं, ये इसका सिलेबस है, जिसमें कह रहा है कि सिलेबस फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक सा चीज है, जीडीपी, जीएनपी, जो हम लोग नॉर्मली हमारे कोर्सेज में आराम से इसको पढ़ाते हैं, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर, पैरिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। इसके अलावा बॉम्बे प्लान क्या है, नीति आयोग क्या है, फिस्कल सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ बजट रिफॉर्म क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो है। इसके बाद टैक्सेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं तो जनरेशन ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन इज इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016, बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, इसके तहत जो है नॉर्मल सा आपका सिलेबस है। और ये जो है आपके प्रीलिम्स में हम कह सकते हैं आएगा, यानी कि भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग 70 नंबर का होगा। समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल, ये आपका 40 नंबर का होगा। तो 70-40 हो गया कितना, तो 70-40 हो गया मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं 110। और मानसिक क्षमता जांच हो गया 40, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। याद रखिएगा, ये तो क्वालिफाइंग इससे ज्यादा ही बच्चा लाता है। इसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस की बात अगर हम करते हैं तो मेंस में आपका टोटल 4 पेपर होगा। याद रखिएगा, टोटल कितना, 4 पेपर होगा, जिसमें से एक सामान्य हिंदी होगा, सामान्य इंग्लिश होगा। याद रखिएगा, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी जो 100 नंबर का है, यह क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। तो क्वालिफाई करना कंपलसरी है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो 200 नंबर का ये होगा, और इनमें से कोई भी एक वैकल्पिक विषय, कोई भी एक ऑप्शनल है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, गणित, सांख्यिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, व्यापार प्रबंधन, फार्मेसी, चार्टर अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी, रेशम टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको एक ऑप्शन चुनना होगा, और ये ऑप्शन जो है आपका 200 नंबर का होगा। तो ये 400 नंबर का आपका, मतलब कायदे से देखा जाए 400 नंबर का आपका मेन पेपर होगा, बाकी 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश, इसमें 40 नंबर आपको लाना है, ये क्वालिफाइंग है। ये अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको वहीं पे उसी क्षण डिस्क्वालीफाइड जो है कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है लिखित परीक्षा की मेधा सूची से रिक्तियों की संख्या का 3 गुना, यानी कि 9 है तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टोटल होगा 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर आपका सामान्य ज्ञान और 200 नंबर आपका ऑप्शनल और 100 नंबर आपका इंटरव्यू, टोटल 500 नंबर। इस 500 नंबर के आधार पर आपका मेधा सूची जो है शामिल किया जाएगा, आपका मेरिट शामिल किया जाएगा, और उसके आधार पर आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें क्वालिफिकेशन देख लिया,
एज देख लिया, सिलेबस देख लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया कि किस हिसाब से एग्जाम पैटर्न को लेकर के यह आगे बढ़ेगा। अब मेरे भाई अगर हम बात करते हैं कि सर आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, क्योंकि बीपीएससी लगातार वैकेंसीज दी जा रही है, अभी बहुत सारी वैकेंसीज हम लोग एक एक करके इसको कवर अप करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि बीपीएससी जब इतनी सारी वैकेंसीज दे रही है तो कभी भी आपका लक हो सकता है, आपको अपने लिए तैयार रहना है और कभी भी वैकेंसी आएगी आप तैयार होकर के रहेंगे और एग्जाम निकाल देंगे। और आपकी इसी तैयारी को मजबूती करने के लिए आपको जरूरत है एक फाउंडेशन कोर्स की। तो हमारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी एक फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं, अगर आप खुद से तैयार हैं तो बेस्ट है, नहीं तो कभी भी साल में वैकेंसी अगले साल आ सकती है, एक आपको फाउंडेशन कर लेना चाहिए मेरे भाई, अगर आज तक आपने कभी फाउंडेशन नहीं किया है तो। देखिए फाउंडेशन हम अभी आपको इसलिए बोलने करने के लिए क्योंकि हमारा एक जबरदस्त छूट भी अभी आपको मिल रहा है, स्टेप इनटू सक्सेस सेल। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में आप बिहार में चले जाएंगे। अब बिहार में जाने के बाद देखिए बिहार PSC का आरएम 17.0 है, इसमें आप चले जाएंगे। अब देखिए हमारे इस बैच में क्यों खास बात है और क्यों आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, सुन लीजिए। पहले तो बाय नाउ पे जाएंगे, यहां पे कोड लगा दीजिएगा, कोड लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। कोड क्या है? ADILIVE, आदि लाइव कोड लगेगा। जैसे ही आप आदि लाइव कोड लगाएंगे 13,999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिएगा। अब देखिए इस कोर्स में क्या खास बात और क्यों आपको इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रिलेवेंट है, और उसको हम लोग मेरे भाई 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर अप कराते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के 2 महीने पहले हम लोग डेडिकेटेड MCQ बैच हर एक टॉपिक का आपको देते हैं ताकि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएं। साथ ही साथ प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स भी इसमें हम लोग दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों NCERT का वीडियो भी हम लोग देते हैं ताकि आपका जो फाउंडेशन है वह बहुत ज्यादा बेहतर हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 5100 MCQ, ताकि आप MCQ बनाने में कोई आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसमें हम लोग 4 महीने का सेपरेट अलग से आपको बैच भी देते हैं जो कि आंसर राइटिंग का बैच होगा, ताकि आपको आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत ना हो। आपको मैं हमेशा बताता हूं मेरे भाई कि जब भी आप आंसर राइटिंग लिखें तो यू हैव टू मेक श्योर करें कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आप यहां पे आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ एक मेंटर जो होता है जो आपको हमेशा 24/7 गाइड करता है। आपके घर पे 7 किताबों का सेट पहुंचता है, 7 बुक सेट आपके घरों पे पहुंचता है। साथ ही साथ हम लोग 4 वर्कबुक भी देते हैं जो कि मेन से रिलेटेड वर्कबुक होता है। इस वर्कबुक को आप अच्छे से करके घर पे मतलब अच्छे से करके करते हैं और मेंटर आपको बनवाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्कबुक ताकि आपके आंसर राइटिंग स्किल को हम बेहतर करें, इनहांस करें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। 7 किताबों का सेट है, NCERT दे रहे, 5100 MCQ दे रहे हैं, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में इस 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं। आदि लाइव कोड से आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल रहा है, एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल ही जा रहा है इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना में मौजूद हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है स्टडी IQ जो है पटना में आप लोग को इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी कराती है। तो P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू हम लोग इसमें देते हैं। याद रखिएगा कोड आदि लाइव ही लगाइएगा। कोर्स अभी आपको केवल 13,999 में मिलेगा, अन्यथा 18 जगह कोर्स है। कोर्स से जुड़ा हुआ अन्य जानकारी के लिए 9289996924 पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके लेकिन इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि हमको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो आदित्य सर का लिख लीजिएगा, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। कॉल है तो बता दीजिएगा, तभी आपको मेरा इतना सारा मेंटरशिप और इतने सारी चीजें मिल जाएगी। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। तो इतने सारे फीचर से लेस है, तो जाइए इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।